इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या है, मैसेज है लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया है और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं, जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना 2 पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट है इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना। या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वॉर में आ जाए
पर 10 साल पीछे चले जाएं। ठीक हो तो गया। कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आ जाए हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा, हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है। कि नहीं, ये हम रेडी तो हर है। बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये एक चीज मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या सर इंडिया का? देखिए, ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा, 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा, आप मारेंगे, आपको मरने दिया जाएगा, अच्छा, ऐसे तो नहीं होता ना। एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी? पहली बात यह कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं? आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट अच्छा। मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो तो गया। आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, वॉर क्योंकि में उसमें सपोर्ट करेगा। कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो CPEC का बात कर हाईली ले। इंटरेस्टेड होगा, GB के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, तो पर फिर क्यों नहीं वॉर हमें? के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप GB के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट CPEC इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे पाकिस्तान क्यों नहीं की- सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है। मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड़ दे रहे तो हैं। इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। ठीक है। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ टैरिफ लगाया लगा हुआ दिया है, है। तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी हाँ। प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाए। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखें ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अच्छा। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, ठीक है। क्योंकि अब देखें ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं किए, ठीक है। माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा है। ठीक है। अब वो बिकने के लिए कहाँ जाना है? वो मलेशिया में भी निकाल रहे हैं, वियतनाम में भी निकाल रहे हैं। अगर वो इतने छोटे मुल्कों में निकाल रहे हैं, तो इंडिया जैसी मार्केट को तो कभी नहीं मिस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब जी, जी। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया अच्छा। है। हमारे पास क्या एक है? मैसेज है। लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35, और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात यह है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हाँ, हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। ठीक है। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, ठीक है। लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अब- अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी बिल्कुल। भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। True. तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इजराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है, उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया, उसने इजराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। ठीक है। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद है ठीक है। उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इजराइल नहीं, को। अगर इजराइल भी जो सा उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है। क्या इस टाइम मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम पाकिस्तान के साथ
ओपनली खड़ा है, जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना उसके साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री, ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा, उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके, मुसलमान मुल्क छोड़ें, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा। उसकी मेन रीजन ये, रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। ठीक है। और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, आए दिन पाकिस्तान की और वहां पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज है इनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड, और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर वार हुई। उसकी मेन रीजन ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़ाहिर है, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा फेमस है, वो कहते मैं तेनू एक कर देंगे, वो कहते मैं तेनू देख लांगा। अच्छा, वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वार आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वार लड़ी जाती है आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉरेन कंट्रीज की कितनी सपोर्ट है आपके पास। हमारे पास फौजी कितनी है, 6 लाख, उनके पास 15 लाख। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।